आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखते हैं कि सांख्यिकी का चैप्टर हाई स्कूल में है और आपको इसमें से 10 नंबर प्राप्त होंगे। मतलब सांख्यिकी और प्रायिकता से मिलाकर आपको 10 नंबर प्राप्त होंगे। उसमें से आपको पढ़ना है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। चैप्टर का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें आपकी 3 प्रकार की होंगी। सबसे पहला नंबर होगा माध्य निकालना, दूसरा नंबर होगा आपका मध्यिका या माध्यक निकालना, और तीसरा नंबर आपका होगा बहुलक निकालना। ये आपके इसमें से 10 नंबर में से प्रायिकता और सांख्यिकी पूछी जाएगी, तो उसमें से आपको 10 नंबर में से इसे निकालना होगा। तो कहने का मतलब आपको माध्य निकालना होगा, मध्यिका निकालनी होगी, बहुलक निकालना होगा। तो आइए आज सीखते हैं मध्यिका कैसे निकालते हैं। आप 9th में माध्य के बारे में सीख चुके हैं। अब 10th में सीखिए आपको मध्यिका कैसे निकालनी पड़ेगी। आपकी विधियां हैं माध्य निकालने की, आपकी 3 विधियां हैं। कौन कौन सी 3 विधियां हैं? पहली विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि द्वारा क्या निकालना है आपको? माध्य निकालना है। इसी में आपके पास दूसरी विधि है, ये तो नंबर 1 हो गई। दूसरी विधि आपके पास है कल्पित माध्य विधि, और तीसरी विधि आपके पास है पग विचलन विधि। तो आपको 3 विधियों द्वारा आपको क्या करना है? माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्रत्यक्ष विधि को पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष विधि द्वारा कैसे हम माध्य निकालते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले हम ढांचा बताएंगे कि किस तरीके से उसका माध्य निकाला जाता है। देखिए, प्रत्यक्ष विधि में आपको क्या होगा? आपको दिया होगा एक परीक्षण दिए होंगे xi के बाद उसमें आपको उसकी बारंबारता दी होगी, इसको कहेंगे प्रेक्षण, और इधर दिया होगा बारंबारता। तो बारंबारता को हम लोग बोलेंगे क्या? fi। इसको प्रेक्षण बोल सकते हैं या प्राप्तांक देख सकते हैं, कुछ भी कह सकता है। तो जो प्राप्तांक मान लीजिए xy कुछ दिया है, कैसे नंबर दिए हैं? x1 दिया है, x2 दिया है, x3 दिया है, x4 दिया है, x5 दिया है, डॉट 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 करके क्या दिया है? xn दिया है। इसी तरीके से इधर बारंबारता में आएंगे, तो बारंबारता में क्या आ जाएगा? बारंबारता में पहली बारंबारता आ जाएगी इसकी f1, इसकी आ जाएगी f2, इसकी आ जाएगी f3, इसकी आ जाएगी f4, इसकी आ जाएगी f5, डॉट 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 इसकी क्या आ जाएगी? fn आ जाएगी। इतना आपको सवाल दे रखा होगा, ये टेबल पड़ी होगी, आपको इसको क्या करना पड़ेगा? खड़ी करना पड़ेगा टेबल की। अब जब ये टेबल आप खड़ी कर देंगे, सारणी आप खड़ी कर देंगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अगला पद निकालना पड़ेगा fi इंटू xi। मतलब f1 की गुणा किससे करनी पड़ेगी? x1 से। तो ये आ जाएगा f1 x1, ये आ जाएगा f2 x2, ये वाला पद आ जाएगा f3 x3, मतलब गुणा करने पर ये वाला आ जाएगा f4 x4, डॉट 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 लास्ट में आएगा fn xn आएगा। अब बच्चों क्या करोगे? अब इन सब पदों को आपस में आप क्या करोगे? जोड़ोगे। जोड़ने पर सिग्मा का यूज करते हैं, इसको क्या कहते हैं? सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सभी पदों का योगफल। सिग्मा का अर्थ होता है सभी पदों का योगफल, मतलब जितने पद हैं इस सारणी में ऊपर दिए गए हैं उसका योग। तो हम सिग्मा क्या निकाल लेंगे? fi xi निकाल लेंगे। और यहां पर इस बारंबारता को सभी पदों को जोड़ेंगे। तो जब बारंबारता के सभी पदों को जोड़ेंगे तो इसको हम सिग्मा fi कहेंगे। तो सिग्मा fi बराबर जो भी जोड़ आएगा उसको हम यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए, हमको निकालना है माध्य। तो इन आंकड़ों का माध्य निकालना है कि मध्य में कौन सी संख्या होगी। तो इन आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए आपको x लिखना पड़ेगा, उसके ऊपर बार का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ये कौन सा चिन्ह है? बार का चिन्ह है। इसको हम कहते हैं समान माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य। माध्य से प्रदर्शित करते हैं। बराबर का चिन्ह लगाएंगे
जो सिग्मा एफ एक्स आई का मान आएगा उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहां पर एफ आई एक्स आई लिखेंगे और बटे में हम सिग्मा एफ आई लिख देंगे। यही आपका क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि प्रत्यक्ष विधि में हम कैसी टेबल बनाएंगे। फिर से एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हम प्राप्तांक लिखेंगे x1, x2, x3, x4, x5 डॉट डॉट xn। फिर उसमें बारंबारता लिखेंगे f1, f2, f3, f4, fn डॉट डॉट fn लिखेंगे। फिर उसके बाद हम xi और fi की क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। तो गुणा कराने पर हमको क्या मिलेगा, f1 x1 मिलेगा, f2 x2 मिलेगा, f3 x3 मिलेगा, f4 x4 मिलेगा, f5 x5 मिलेगा। मतलब इसी तरीके से fn xn मिलेगा। अब इन सभी पदों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। फिर इसके बाद बारंबारता को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद माध्य को हम कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, x के ऊपर बार का चिन्ह लगाकर, और फिर उसको सिग्मा fi xi अपान सिग्मा fi हम लोग कर देंगे। तो इस तरीके से हमको माध्य मिल जाएगा। आइए इस पर आधारित एक प्रत्यक्ष विधि पर एक सवाल देखते हैं। देखिए, इस पर आधारित एक प्रश्न है कि निम्न बारंबारता सारणी के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। क्या दे रखी है, चर दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। चर में क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, उसकी बारंबारता कितनी, 5 है। 2 दे रखा है, उसकी बारंबारता कितनी, 4 है। 3 दे रखा है, उसकी बारंबारता 6 है। और 5 4 दे रखा है, उसकी बारंबारता कितनी है, 14 है। अब आपसे कह रहा है इसका माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए अभी हमने विधि बताई थी। पहले इसको क्या करेंगे, चर लिखेंगे। चर को हम क्या कहते हैं, यक्स आई कहते हैं। तो चर कितना है, 1 है। इसकी बारंबारता कितनी है, 5 है। और बारंबारता को हमने फ्रीक्वेंसी कहा था, इसलिए इसे यफ कहते हैं। क्या कहते हैं, यफ आई कहते हैं। चर 1 है, 1 की बारंबारता 5 है। चर 2 है, उसकी बारंबारता 4 है। चर 3 है, उसकी बारंबारता 6 है। चर 4 है, उसकी बारंबारता 14 दी हुई है। अब हमने बच्चों क्या बताया था आपको, हमने बताया था इसके बाद हम क्या करते हैं, एफ आई गुणे क्या करते हैं, यक्स आई करते हैं। तो एफ आई की गुणा काहे से करेंगे, यक्स आई से करेंगे। करिए, 5 और 1 की गुणा करिए। 1 गुणे कितना लिख लिए, 5। तो 5 एक कम कितना आ जाएगा, 5। 4 2 गुणे कितना करिए, 4। 2 चक्कू कितना आ जाएगा, 8। 3 गुणे 6 करिए। 3 गुणे 6 बराबर कितना आ जाएगा, 18। 4 गुणे 14 करिए। 4 गुणे 14, 14 चक्कू कितने आ जाएंगे, 56। अब हमने क्या बताया था, जब इसकी गुणा हो जाए तो एफ आई और किसको, एक्स आई को जोड़ेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे। तो इनको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कैसे, ऐसे जोड़ेंगे, 8 6 14 और 14 और 8, 14 8 हो जाएंगे 22। 22 और 5 जोड़ेंगे, 22 5 हो जाएंगे 27। तो हासिल आपके 2 बचे, 5 2 7, 7 और 1 8 हो जाएगा, 87 आ जाएगा। इसी तरीके से हम सिग्मा एफ आई करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो सिग्मा एफ आई को जोड़िए, 5 और 4 9, 9 और 6 आपके हो जाएंगे 15, और 15 4 हो जाएंगे 19। हासिल लगेगा 1 तो 29 आ जाएंगे। अब आपको निकालना है माध्य। तो माध्य का फार्मूला होता है, इसमें सूत्र होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। इसका जब मैं मान रखूंगा तो ये आएगा 87, और नीचे किससे भाग करेंगे, एफ आई 29 से भाग करेंगे। तो जब 29 से काटेंगे 3 बार में पूरा चला जाएगा, तो एक्स बार का माध्य निकल के आएगा 3। तो इस तरीके से हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा, अगर आंकड़े अवर्गीकृत हो, वर्गीकृत ना हो लेकिन सारणीबद्ध हो, तो उसमें प्रत्यक्ष विधि लगाकर हम माध्य उसका निकाल सकते हैं। आइए अब दूसरा देखते हैं। अगर कहीं वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हो जिसमें आपको एक्स आई को छुपा दिया हो, तो छुपाने के बाद एक्स आई को कैसे निकालेंगे, इसको आइए सीखते हैं अगले सवाल में। देखिए, इस सवाल में आपसे कह रहा है कि निम्न बारंबारता सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इस बार उसने एक्स आई को क्या किया है, छुपा लिया है। अब तुमसे छुपा के जाएगा कहां, तुमको पहले सबसे पहले क्या करना है, एक्स आई को निकालना है। इसको निकालना है, एक्स आई को छुपा दिया है, बैठा हुआ है, देखो उसको ढूंढेंगे।
इसमें उसने क्या दे दिया हमको, वर्ग अंतराल दे दिया। मतलब वर्ग अंतराल में क्या कहा है कि 0 से 6 तक जो इतने भी एलिमेंट आएंगे उनकी बारंबारता 5 बार आएंगे। 5 ऐसे एलिमेंट हैं जो 0 और 6 के बीच में आ रहे हैं। अब हमको ये तो पता नहीं वो कितने हैं, तो उसको हम मध्यमान इसका निकालना पड़ेगा। इसे 6 से 12 का नहीं पता है। अब बच्चों के सामने समस्या आपके सामने है कि इसका मध्यमान निकालें xi कैसे। अगर fi तो हमको पता है लेकिन xi नहीं पता है, तो जो वर्ग अंतराल जब दिया हो बच्चों, तो उसका मध्यमान निकालने के लिए आप लोग एक फार्मूला नोट कर लीजिए, सूत्र नोट कर लीजिए। क्या होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और बटे में आपको क्या करना है, 2 करना है। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में आपको क्या करना है, 2 करना है। तो देखो यहां पर अगर हम निम्न सीमा की बात करें, जो पहले लिखी होती है वो निम्न सीमा होती है। जैसे वर्ग अंतराल लिखा है 0 से 6, तो इसकी ये वाली सीमा है वो निम्न सीमा कहलाएगी, और जो इधर लिखी होगी वो उच्च सीमा कहलाएगी। ये तो आपको पहले ऐसे ही पता चल जाना चाहिए, जो छोटा है वो निम्न सीमा है और जो बड़ा है वो उच्च सीमा है। इसमें कोई समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें इसका मध्यमान निकालना है। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, 0 और 6 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, फिर उसको 2 से भाग करना पड़ेगा। तो 0 और 6 कितने हो जाएंगे, 6 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 2 तिया 6, तो 3 आ गया। मध्यमान कितना आ गया, 6। इसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे। 6 और 12 को अगर जोड़ेंगे तो अब तो समझ में आ गया होगा, 6 और 12 को जोड़ने पर हमको 18 मिलेगा, और 18 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखो 12 और 18 है आपके पास, तो 18 और 12 जोड़ोगे तो 8 और 10, 2 10 और 2 1 3, 30 हो जाएगा, और 30 का आधा करोगे तो 15 आएगा। अब इसी तरीके से इसको जोड़ोगे, देखो इसमें 18 और 24 को जोड़ोगे तो 18 और 24 को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, 8 4 12 और 3 1 4, 3 1 4, 2 1 3 और 3 1 कितने हो जाएंगे, 4। 42 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, 21। अब देखो 6 का अंतर आ रहा, 3 में 6 जोड़ने पर 9, 9 में 6 जोड़ने पर 15, 15 में 6 जोड़ने पर 21, 21 में 6 जोड़ने पर आपको मिलेगा 27। अब यार इन्हें जोड़ोगे तो इनका आधा करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, 27 ही आएगा। देखो अब हमको xi पता चल गया, और fi हमको दिया हुआ है पहले से, 5 दिया है, 9 दिया है, 12 दिया है, और 5 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, और 14 हो गया। एक छूट रहा है, हाँ देखिए। अब देखिए बारंबारता, 0 से 6 की बारंबारता 5 है, 6 से 12 की बारंबारता 9 है, 12 से 18 की बारंबारता कितनी है, 10 है। इसी तरीके से देखो 18 और 24 की बारंबारता कितनी है, 12 है, और 24 और 30 की बारंबारता कितनी दी हुई है, 14 दी हुई। अब आपका सवाल पुराना वाला बन गया। अब आप क्या करो, fi और क्या निकालो, xi निकालो। तो इनकी हम क्या करें, गुणा करें। 3 गुणे 5 लिखें तो 53 कितना आ जाएगा, 15। 9 गुणे 9 लिखें तो 9 9 की गुणा आ जाएगी 81। 15 और 10 लिखें गुणे में तो 15 और 10 की गुणा आ जाएगी 150। 21 और 12 लिखें तो 12 1 कम 12 और 12 दूनी 24 है, कितने आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। 14 और 27 की गुणा करें, 27 गुणे कितना लिखें, 14 लिखें। तो 27 और 14 की गुणा करेंगे तो 300 कितना आएगा, 78। अब आप क्या करेंगे, अब आपको सिग्मा fi भी निकालना है और सिग्मा fi इंटू xi भी निकालना है। तो जब इन सबको आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 876। इसे किसे जोड़ोगे, 5 1 6 6 2 8 8 8 16। इस तरीके से इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ोगे तो आपको 876 मिलेगा।
अगर इसको एफ को जोड़ोगे तो आपको एफ आई को जोड़ोगे, टोटल इनको 8, 9, 10, 12, 14 को जोड़ोगे तो 50 आएगा। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स बार लिखना पड़ेगा। क्या फार्मूला होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। तो देखो क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 876 है, और बटे में कितना है, 50। अब इसको जब हम भाग देंगे, 50 से हमको 876 को भाग देंगे, काटेंगे, तो आपका आंसर आएगा 17.52। इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, माध्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया, प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य निकालना सीख लिया है। आपको अगर एक्स आई दे रखा हो तो डायरेक्ट आप गुणा करा के निकाल सकते हैं, और अगर वर्ग अंतराल दे रखा हो, वर्ग अंतराल में आपको मध्यमान नहीं दिया होगा तो मध्यमान निकाल सकते हैं आप, और आराम से आप अपना माध्य निकाल सकते हैं। थैंक यू।